कट्टरपंथियों को कब आएगी अकल। 3 तलाक को लेकर है कठोर कानून, फिर भी नहीं रुक रहे ट्रिपल तलाक के मामले। कहीं फोन पर तो कहीं मेल से दिए गए तलाक। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। भारत में 3 तलाक पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गई है। अब मुस्लिम समुदाय से जुड़ा कोई व्यक्ति अगर इस कानून का उल्लंघन करता है तो इसके लिए कठोर सजा और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। बावजूद इसके 3 तलाक की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आ जाती हैं और इसका सबसे बड़ा कारण है मुस्लिम समुदाय में शिक्षा की कमी और कुरीतियों का अंधा विश्वास। वो कहते हैं ना कि भलाई का जमाना ही नहीं है, ठीक ऐसा ही कुछ मुस्लिम समुदाय के साथ हो रहा है। मोदी सरकार ने इस 3 तलाक बिल को मुस्लिम महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए लाया था, लेकिन बावजूद इसके इस बिल का विरोध किया गया। हालांकि सरकार ने तमाम विरोधों के बीच इस बिल को संसद से पास करवाया और सालों से अब यह अमल में है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि अब भी 3 तलाक से जुड़ा मामला सामने आता रहता है। हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक शख्स पर पत्नी को 3 तलाक देने का आरोप लगा है। आरोप है कि दहेज में बाइक और 2 लाख रुपए नहीं मिलने पर पति ने अपनी पत्नी को तलाक देकर घर से निकाल दिया। बाहर निकालने से पहले पत्नी के साथ मारपीट भी की गई। फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। दरअसल पूरा मामला लखनऊ के मदेगंज थाना क्षेत्र का है, जहां मुजीब नाम के व्यक्ति ने अपनी पत्नी को पहले मारा पीटा और फिर उसे 3 तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया। मुजीब की पत्नी ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई, जिस पर केस दर्ज कर पुलिस टीम जांच कर रही है। आरोप है कि पीड़ित महिला से उसका पति निकाह के बाद दहेज में और 2 लाख रुपए मांगा करता था, साथ ही नई बाइक भी खरीदवाने के लिए दबाव बनाता था। लेकिन पीड़िता के मायके पक्ष की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में वह मुजीब की मांग को पूरा ना कर सकी, जिसके चलते मुजीब ने अपनी पत्नी को 3 बार तलाक 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 बोलकर रिश्ता खत्म कर उसे घर से बेघर कर दिया। इस बाबत पीड़िता ने थाने में तहरीर देकर मुकदमा दर्ज करवाया है। महिला ने बताया कि उसकी शादी 2019 में दुबग्गा के रहने वाले मुजीब अहमद से हुई थी। निकाह के कुछ दिन बाद ही मुजीब उसको मारने पीटने और मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने लगा, साथ ही 2 लाख रुपए और बाइक की मांग भी करने लगा। लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के कारण मैंने अपने मायके वालों को ये सब नहीं बताया। पिछले 5 सालों से चुपचाप घरेलू हिंसा झेलती रही, लेकिन जब पति ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया तो थाने में एफआईआर दर्ज करवाई। वहीं मदेगंज एसएचओ राजेश सिंह ने बताया है कि मामले को पहले मध्यस्थता के जरिए हल करने का प्रयास किया गया, लेकिन प्रयास असफल रहा, जिसके कारण पीड़ित महिला की शिकायत पर आईपीसी की धारा 498, 323, 313, 504, 506 और 3/4 डीपी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बता दें कि यूपी और पूरे भारत से ये कोई पहला मामला नहीं है। ऐसे कई मामले हैं जो कभी सामने ही नहीं आ पाते। उनमें से कुछ ऐसे भी हैं जो खबर बन पाती है और इंसाफ हो पाता है। ऐसी एक घटना सीतापुर से सामने आई है, जहां सीतापुर जिले के सिंघौली थाना क्षेत्र से 3 तलाक का मामला सामने आया है। यहाँ एक शराबी पति ने शादी के 18 साल बाद पत्नी को 3 तलाक देकर रिश्ता तोड़ दिया, उसके साथ मारपीट की और उसे घर से निकाल दिया। फिर उसके मायके जाकर अभद्रता करने के साथ ही उस पर हलाला का दबाव भी बना रहा है, जिसके बाद पीड़िता ने पुलिस को तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। हालांकि पुलिस ने पति समेत 4 लोगों पर केस दर्ज कर लिया है, लेकिन आरोपी अभी पुलिस की पकड़ से दूर है। पूरा मामला सिंधौली कोतवाली क्षेत्र के गढ़ी रामदाना का है। बता दें कि 18 साल पहले सूफिया की शादी गढ़ी रामदाना निवासी अतीक पुत्र शकीर के साथ हुई थी। सूफिया का आरोप है कि अतीक एक शराबी व्यक्ति है। वह शराब के नशे में अक्सर उसके साथ मारपीट करता है। इतना ही नहीं, अतीक ने शराब की लत के चलते धीरे धीरे सूफिया के साथ जेवरात भी बेच डाले, जिसका विरोध करने पर उसे पिटाई मिलती थी। बीते 1 मई को अतीक ने शराब के नशे में पहले तो सूफिया को पीटा, फिर तलाक तलाक बोलकर उसे घर से बाहर कर दिया। इसके बाद वह अपने मायके रमदान में आकर रहने लगी। आरोप है कि अतीक अपने साथी हसीन, हारून व नफीस के साथ रात लगभग 11 बजे लाठी डंडे लेकर पहुंच गया, जहां पहले तो सूफिया की पिटाई की, फिर उस पर जबरन हलाला का दबाव बनाया। सूफिया का आरोप है कि उसने इसकी शिकायत तत्काल 112 पर की थी, लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। वहीं आरोपी भी किसी से शिकायत ना करने के लिए धमकाकर चला गया। इतना ही नहीं, शिकायत पर फर्जी मुकदमे में फंसाने और जान से मारने तक की धमकी भी दे डाली,
जिसके बाद पीड़िता ने कोतवाली में तहरीर देकर इंसाफ की गुहार लगाई। पुलिस ने पति अतीक समेत 4 नामजद लोगों पर धारा 498A, 452, 323, 504, 506 के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी अभी भी पुलिस की पकड़ से दूर है। बता दें कि 3 तलाक से जुड़े मामलों की लिस्ट काफी लंबी है। सीतापुर ही नहीं, गाजियाबाद से भी 3 तलाक का मामला सामने आया है। गाजियाबाद से दहेज की मांग पूरी नहीं करने पर दूसरा निकाह और 3 तलाक देने का मामला सामने आया था। मामले में इफरा सैफी ने नगर कोतवाली में पति समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। दिल्ली के न्यू सीलमपुर निवासी इफरा सैफी का कहना है कि 16 मार्च 2021 को उनका निकाह आमिर खान से हुआ था। आरोप है कि निकाह के बाद ससुराल वालों ने दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लगे। धीरे धीरे उनके पिता ने 10 लाख रुपए भी दे दिए, लेकिन इससे भी ससुराल वाले खुश नहीं हुए। इसके बाद 25 मई 2023 को उनके बेटे की खतना की रस्म के दौरान दिए गए सामान में भी ससुराल वाले खुश नहीं थे और उसके साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। बाद में पता चला कि आमिर खान ने दूसरा निकाह कर लिया है, जो कैला भट्टा में रह रहा है। वह वहां गई और उसने दरवाजा नहीं खोला। उन्होंने 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। इसी बीच आमिर ने छत पर आकर उन्हें 3 तलाक दे दिया। मामले में उन्होंने आमिर सैफी, सास अफरोज, ससुर मुबीन, देवर सलमान, परवेज और ननद मुस्कान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। सख्त कानूनों के बावजूद ये मामले बढ़ ही रहे हैं, या यूं कहें कि जागरूकता के कारण ज्यादातर मामले प्रकाश में आ रहे हैं। 3 तलाक का एक और मामला शामली से सामने आया, जहां 3 तलाक को लेकर फोन का इस्तेमाल किया गया। बस फोन पर तलाक 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 कहा और तलाक हो गया। ये बेहद ही चौंकाने वाला है, लेकिन हकीकत है। मुजफ्फरनगर के थाना शाहपुर के गांव कतौली निवासी रुबीना ने शहर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी शादी 5 मई 2023 को शामली के मोहल्ला रहमत नगर बर्फ खाने वाली गली निवासी तहसीन के साथ हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि ससुराल वाले शादी में दिए गए दहेज से संतुष्ट नहीं थे। वह 7 माह की गर्भवती है और उसके पति तहसीन गुजरात में अपने काम पर गए हुए हैं। पीड़िता के मुताबिक उसके पति की बुआ का लड़का आरिफ निवासी छुट्टलमलपुर घर आया हुआ है। उसने उसके साथ अभद्रता की, विरोध करने पर उसके साथ गाली गलौज की। उसकी सास ने भी आरिफ का साथ देते हुए उसके साथ धक्का मुक्की की। इसके बाद सास और ननद ने उसके पति को फोन कर दिया। पति ने फोन पर उसके साथ गाली गलौज करते हुए 3 तलाक दे दिया। इसका पता चलने पर सास शायरा, ससुर असलम, जेठ हासी, जेठानी सबीला, ननद रोनीर, देवर काला, आरिफ ने उसके साथ लात घूसों से मारपीट की और ननद ने उसके पेट में कई लात मारी और फोन भी तोड़ दिया। इसके बाद उसने किसी तरह अपने मायके वालों को सूचना दी। उसके पिता, भाभी, भाई आदि उसके ससुराल पहुंचे तो उनके साथ भी आरोपितों ने मारपीट की और 1 साल के बच्चे को धरती पर पटक दिया। एसपी अभिषेक ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध मामला दर्ज कर लिया गया है और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। चलिए अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है ये 3 तलाक, जिसको लेकर अक्सर खबरें सामने आती रहती हैं। तलाक एक इस्लामी शब्द है जो विवाह के विघटन को दर्शाता है, जब एक मुस्लिम व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ सभी वैवाहिक संबंधों को तोड़ सकता है। मुस्लिम कानून के तहत 3 तलाक का मतलब विवाह के रिश्ते से अंततः या तुरंत मुक्ति है, जहां पुरुष केवल 3 बार तलाक शब्द बोलकर अपनी शादी खत्म कर देता है। इस तत्काल तलाक को 3 तलाक कहा जाता है, जिसे तलाक बिद्दत भी कहा जाता है। 1937 में मुस्लिम पर्सनल लॉ शरीयत एप्लीकेशन एक्ट ने 3 तलाक की प्रथा को वैध कर दिया था, जिससे मुस्लिम पति को अपनी पत्नी पर विशेष विशेषाधिकार मिलते थे। क्या है 3 तलाक कानून? ट्रिपल तलाक, जिसे मुस्लिम महिला विवाह पर अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2019 के रूप में जाना जाता है, भारतीय संसद द्वारा 30 जुलाई 2019 को एक कानून के रूप में पारित किया गया था, ताकि तत्काल ट्रिपल तलाक को एक आपराधिक अपराध बनाया जा सके। राज्यसभा ने विधेयक को पारित कर दिया। इसके पक्ष में 99 और विरोध में 84 वोट पड़े। 3 तलाक कानून एक बार फिर 3 तलाक को आपराधिक अपराध बनाता है और अपराध करने वाले मुस्लिम पुरुष को 3 साल की जेल की सजा का प्रावधान करता है। कानून 3 तलाक को संज्ञेय और गैर जमानती अपराध भी बनाता है। इसे 21 जून 2019 को कानून और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद द्वारा लोकसभा में पेश किया गया था, जो बाद में सभी सदनों में पास होने और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कानून बना। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।